घने जंगल के दरमियान जहां धूप पत्तों के बीच से छन छन कर जमीन पर पड़ती थी, वहीं एक छोटी सी बांस की बस्ती मौजूद थी। इसी बस्ती में रहता था मानो एआई फैक्ट्री का सबसे होशियार मगर सबसे मासूम हीरो, पांडा। पांडा हर सुबह देर से उठता था, लेकिन आज आवाजें अजीब तरह की लग रही थीं, जैसे हुआ भी परेशान हो। जब इसने आंखें मिलते हुए अपनी झोंपड़ी के अंदर नजर दौड़ाई तो इसे वो चीज नजर ना आई जिसके बगैर उसकी कोई सुबह मुकम्मल नहीं थी। इसका मैजिक बैम्बू क्रिस्टल। ये क्रिस्टल आम बांस नहीं था, ये जंगल की कदीम ताकतों से बना एक रोशन पत्थर था। कहा जाता था कि अगर ये क्रिस्टल गलत हाथों में चला जाए तो पूरा जंगल अंधेरे में डूब सकता है। पांडा ने गहरा सांस लिया। ये कोई आम चोरी नहीं, कोई इसे लेकर भागा है। वो बगैर वक्त ज़ाय किए अपनी छोटी सी एआई घड़ी पे हाथ रखकर बोलता है, एआई कंपास ऑन। कंपास ने फौरन हरी रोशनी से एक संप दिखाई। पांडा ने अपना छोटा सा बैग उठाया और सफर शुरू कर दिया। जंगल में हुआ परिंदे, दरख्त सब पांडा के दोस्त थे, लेकिन आज वो सब खामोश थे, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। रास्ते में इसे टूटे हुए बांस मिले, फिर जमीन पर रोबोट के पहियों के निशानात। पांडा समझ गया, ये काम किसी इंसान या जानवर का नहीं, ये किसी एआई मशीन का काम है। पांडा जैसे जैसे आगे बढ़ा, मंजर बदलने लगे। ऊपर आसमान पर बादलों की गरज, नीचे बहता हुआ पानी और दरमियान में बांस के पुराने दरख्त। लेकिन सब में एक ही तरफ मुड़ा हुआ था झुंड का, जैसे वो इसे रास्ता दिखा रहे थे। रास्ते में इसे एक जख्मी रोबोट परिंदा मिला। पांडा ने इसे उठाया। किसने ये किया? रोबोट परिंदे ने टूटी हुई आवाज में कहा। नैनो गार्ड, पावरफुल, खतरनाक, गफा में। पांडा ने परिंदे को ठीक करने की कोशिश की, मगर परिंदा सिर्फ एक पैगाम देकर बंद हो गया। पैगाम वाज़ेह था, क्रिस्टल एक खतरनाक रोबोट के पास है। रात होने लगी थी, लेकिन पांडा की आंखों में हिम्मत की चमक थी। जिस गफा की तरफ कंपास इशारा कर रहा था वो सदियों पुरानी लग रही थी। दरवाजे पर कदीम निशानात थे, जैसे किसी ने यहां बहुत पहले एआई तकनीक छपाई हो। गफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दरमियान में एक सब्ज चमक थी, वही क्रिस्टल की रोशनी। जैसे ही पांडा आगे बढ़ा, अचानक जमीन कांपी और एक नैनो रोबोट गार्ड ऑनलाइन हो गया। अनऑथराइज्ड एंट्री डिटेक्टेड। रोबोट की धात वाली आवाज गूंजी। पांडा ने पीछे हिट कर कहा, मैं क्रिस्टल वापस लेने आया हूं, ये जंगल की अमानत है। लेकिन रोबोट ने अपनी रेड लेजर्स ऑन कर दी। रोबोट ने गोलियां नहीं चलाई, मगर लाइट बोल्ट्स पांडा के इर्द गिर्द गुजरते रहे। पांडा ने दरख्त के टुकड़े, पत्थर और अपने पत्थर से हर हमला बचाया। जंगल के जानवर गफा के बाहर जमा होने लगे, जैसे वो पांडा का हौसला बढ़ा रहे थे। पांडा ने अपनी एआई घड़ी का इमरजेंसी मोड ऑन किया। इसकी घड़ी ने रोबोट की सिस्टम्स हैकिंग अटेम्प्ट शुरू की, लेकिन रोबोट ज्यादा ताकतवर था। पांडा ने आखिरी कोशिश की। फ्रेंड कोड 98 एक्टिवेट। ये कोड इसे पुराने बाबा Run पांडा code ने सिखाया था। 98 एक कदीम कोड जो Activate. एआई रोबोट्स की असल ट्रेनिंग को अनलॉक करता था। रोबोट की आंखें सुर्ख से नीली होने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गया। फ्रेंड मोड एक्टिवेटेड। रोबोट की आवाज नरमी में बदल गई। रोबोट आहिस्ता से एक मेज खोलता है जिस पर बैम्बू क्रिस्टल रखा होता है। पांडा इसे दोनों हाथों से उठाकर सीने से लगा लेता है। रोबोट कहता है, मैं इसे गलत लोगों से बचा रहा था, अब तुम्हारा दोस्त हूं। पांडा मुस्करा देता है, दोस्त, चल फिर मेरे साथ, हमें जंगल की हिफाजत करनी है। और यूं पांडा ना सिर्फ क्रिस्टल लेकर लूटा, बल्कि इसे एक नया साथी भी मिल गया, एक नैनो रोबोट जो अब इसे अगली मुहिम में साथ देगा। गांव वाले पांडा को खुशी से खुश आमदीद कहते हैं। पूरा जंगल फिर से रोशन हो जाता है। पांडा क्रिस्टल को अपनी जगह वापस रखता है और कहता है, ये तो बस शुरुआत थी, अगली एआई एडवेंचर जल्द शुरू होने वाली है।